में आम इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें कामयाबी के लिए मुतहरिक। नून लीग आज खड़ियां खास कसूर में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो नवाब शाह में रैली की क़यादत करेंगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीं। मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग डे पर कंट्रोल रूम में बैठेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान 4 सूबों में जाएंगे। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। बानी पीटीआई की आज 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। अरियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी के जज मलिक आसिफ एजाज समाअत करेंगे। दूसरा वादा कि मैं पाकिस्तान के गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। मुल्क भर में जहां भी कच्ची आबादियां है, मैं वो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके वहां के रहने वालों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। कराची के मैंडेट पे डाका मारा गया। इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट पे डाका डाले। कराची में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली दादू चुरंगी मलीर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से जारखाना खिताब। मसाइल हल करने के वादे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आमदनी दुगनी करेंगे। आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 30 लाख घर बनाकर देंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके गरीबों को मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। खारी कार्ड के जरिए किसानों की मदद करेंगे। नौजवानों को यूथ कार्ड देंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम का आगाज और गरीबों को सब्सिडी देंगे। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, कराची ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। किसी ने इनकी एक भी सीट कम की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची की 20 सीटें दिला दें। 5 साल में शहर का नक्शा बदल देंगे। हम विफाक में अपनी हुकूमत बनाकर कराची में तारीखी काम करेंगे। हमारी हुकूमत होगी तो कराची के तमाम मसाइल भी हल होंगे। हमारे मुखालफी नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। अवाम तीर पर मोहर लगाकर नफरत की सियासत को जवाब दें। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। जिसने मुझे कहा क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो, आज वो खुद इस्तीफा देके घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। मुझे नाअहल करने वाला खुद सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसीलिए 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला खुद इस्तीफा देकर चला गया। खुदा की कुदरत देखें, मैं आज फिर अवाम के सामने खड़ा हूँ। नवाज शरीफ की मरी में घन गरज। जलसे से खिताब में फिर पूछा, जब सब अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला? मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, बिजली सस्ती, महंगाई खत्म की। अफसोस, मेरी हुकूमत जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मेरी जगह लाए तो किसको लाए? 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों में से किसी को एक भी नौकरी मिली? कहाँ गए वो कट्टे बच्चे? कहाँ गई वो मुर्गियां और अंडे? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सिपा सलार का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज हर तरह के खतरे से निपटने की पूरी महारत रखती है। भारत ने हमारी सरजमीन पर इनफरादी पाकिस्तानी शहरियों को घिनौने तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। भारत गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है। ऐसी साजिशें कश्मीरियों को जायज़ मकासद के हसूल से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान मुनसिफाना जदोजहद में हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का मुज़फ्फराबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुसपैठिए घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली
इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सब ने मार भगाना है यहाँ से। पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया, टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से मार भगाएंगे। मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब, कहा आवाम मुल्की मसाइल का हल चाहते हैं तो शेर पर मुहर लगाएं। तरक्की मरी का हक है और ये हक मरी को देकर ही रहेंगे। मरी को स्टेट ऑफ दी आर्ट अस्पताल बना कर देंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी के घर घर तक गैस पहुंचाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद को अपना ईमान मानती है। हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो मुफ्त इलाज करते हैं, जो कि दूसरी सूबा में दस्तयाब नहीं हैं। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं, और ना सिर्फ घर बन रहे हैं, लोगों को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहे हैं। आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। हम वादा करते हैं कि हम आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों की तकलीफ को समझती है। वादा है आपकी तनख्वाह 2 गुना और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आसफा भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब, कहा सेहत अवाम का बुनियादी हक है। अमीर हो या गरीब, सबको म्यारी इलाज मिलना चाहिए। हमने सिंध में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाए। इख्तिदार मिला तो 30 लाख घर बना कर देंगे। एमकेएम पाकिस्तान की भी इंतखाबी मुहिम तेज। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा, अब जमानत जब्त नहीं करानी, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देने हैं। किसी शटडाउन की जरूरत नहीं, अब जबर को शिकस्त हो गई है। 8 फरवरी के बाद हम कराची चलाएंगे तो पाकिस्तान चलेगा। मुस्तफा कमाल बल्दिया टाउन में बोले, भारत चांद पर चला गया और उसी वक्त खबर आई कि कराची में बच्चा खुले गटर में गिर गया। कराची की जिस गली में चले जाओ, लगता है अब भी जंग से बाहर आई है। हमारे हुक्मरान कराची का पानी चोरी करके कराची को ही बेच रहे हैं। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, हैदराबाद में 4000 जाली मोहरें बन रही थीं। इस तरह हो सकता है बैलेट पेपर भी छप चुके हों। ये धांधली की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। नवाज शरीफ के साथ और जरदारी के साथ ये हराम की दौलत ना होती, ये काउंसलर भी नहीं बन सकते। तीर को वोट देना, शेर को वोट देना है, और शेर को वोट देना ये तीर को वोट देना है। इन दोनों को वोट देना करप्शन को वोट देना है। शेर के लिए मुनासिब जगह या जंगल है या पंजरा है। तीर और शेर को वोट देना, करप्शन को वोट देना है। पाकिस्तान को मेरे हवाले करो, करप्शन से पाक कर दूंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब, कहा कौम ने फैसला करना है, शेर की असल जगह पिंजरा है या कहीं और। नवाज और जरदारी के पास करप्शन का पैसा ना होता तो ये काउंसलर भी नहीं बन सकते। हम आएंगे तो अदालतों में कुरान और सुन्नत नाफिज करवाएंगे। अगर हिंदुस्तान एक हकीकी जमहूरियत है तो इसे कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक देना चाहिए। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की हालत-ए-ज़ार को उजागर करते रहेंगे और दुनिया को भारत का जबर का असल चेहरा दिखाएंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा था, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। पाकिस्तानी और कश्मीरी अटूट रिश्ते में बंधे हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले मुजालिम से लाताल्लुक नहीं रह सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में खिताब, कहा भारत ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल बना दिया है। कश्मीरी डर और खौफ के माहौल में जिंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के तनाज़े में अहम फरीक है। हम कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। भारत याद रखे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कभी मतरूक नहीं होती। कश्मीर के हल के लिए सियासी और सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी। आलमी बरादरी कश्मीर के साथ अपना पुख्ता वादों का एहतराम करे।